अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्ला और आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालिब। मैट्रिसेस को उर्दू में कहते हैं कालिब एंड डिटर्मिनेंट्स और उसके मकते। यानी इस मुकम्मल चैप्टर में हम कालिब के बारे में और उसके मकतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है मैट्रिक्स की। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5। एक रेक्टेंगुलर एरे यानी एक मुस्ततीली शक्ल। जैसा कि देखें, मैंने यहाँ एक मुस्ततीली शक्ल बनाई है। किसकी मुस्ततीली शक्ल? ये जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5, इनकी ये जो मुस्ततीली शक्ल है, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ये जो मुस्ततिल शक्ल हमने बनाई है, रेक्टेंगुलर एरे जो हमने बनाई है, इनको हम अगर इस ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि देखें, फॉर एग्जांपल, ये जो रेक्टेंगुलर एरे थी, इसको हमने इन ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर इनक्लोज कर दिया, तो ये जो हमारे पास जो नई चीज़ बन गई है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ मैट्रिसेस की। देखें, फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी नंबर है, मैं कह देता हूँ 3 5 9 एंड 10। अब इसको हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे करेंगे? एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी हम एक रेक्टेंगुलर एरे या एक शक्ल बनाएंगे, यानी 3 5 9 10। तो ये जो हमारे पास बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक और मैट्रिक्स मैं अगर बना लूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एंड 9, ये दो नंबर है, इसका मैंने एक मैट्रिक्स बनाना है। तो 5 और 9, ये भी एक रेक्टेंगुलर एरे है, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह एक और मैं खुद से ले लेता हूँ, 2 एंड 3 हमारे पास एक दो नंबर हैं, रियल नंबर। अब हम इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अब आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स को जो नाम देंगे वो अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, A to Z। इसमें कोई भी कैपिटल लेटर में आप किसी भी मैट्रिक्स को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। बी इज इक्वल टू 5 9, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो ए से लेकर जेड तक जो कैपिटल लेटर हैं, कोई भी उनमें से आप इस मैट्रिक्स को नाम दे सकते हैं। इसके अंदर जो ये जो नंबर हैं, इसको हम इंट्रीज कहते हैं या इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 5 9 एंड 10, ये ए की इंट्रीज भी हैं और एलिमेंट्स भी हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसको हमने रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स की तारीफ थी। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का मर्तबा क्या होता है, आर्डर क्या होता है। तो आर्डर या मर्तबा को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखे हुए हैं 3 5, ये हमारे पास एक रो है जिसको उर्दू में हम कतार भी कहते हैं। और 9 10, ये एक और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसको हम रो कहेंगे। ये दूसरी रो होगी हमारे पास, और इसको हम दूसरी कतार भी कह सकते हैं। उर्दू में दूसरी कतार कहेंगे और इंग्लिश में दूसरी रो कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखी होंगी। अब इसी तरीके से ये अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये देखें वर्टिकली लिखे हुए हैं, तो जो वर्टिकली लिखे होंगे इसको हम कॉलम कहेंगे। उर्दू में भी इसको कॉलम ही कहते हैं। अब इसका ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अब इसमें देख लें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें ये एक रो है हमारे पास, और एक ये वाले कॉलम है और एक ये वाला, तो दो कॉलम है। इस तरीके से इसकी देख लें, एक ये रो है और एक ये रो है, दो रो होगी इसकी और एक कॉलम। तो अब इसका मर्तबा या आर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर्डर। फॉर एग्जांपल, अब हमने इसका आर्डर मालूम करना है, तो आर्डर मालूम करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा आर्डर, जिसको उर्दू में मर्तबा भी कहते हैं। मर्तबा इज इक्वल टू, तो जब ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम रोज़ की बात करेंगे कि एक मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है। तो देखें, ये एक पहली रो है हमारे पास और ये दूसरी रो है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लगाएंगे डैश, और दरमियान में आएगा बाय और फिर डैश। अब एक कतार और दो कतार, दो रोज़ ये हो गई, और कॉलम अब देखने कितने, एक कॉलम ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मर्तबा, इस कॉलम का, इस मैट्रिक्स का जो मर्तबा है या आर्डर है, वो 2/2 है, क्योंकि इसमें दो रोज़ एंड दो कॉलम है। तो पहले हमने रोज़ की बात करनी है,
फिर हमने कॉलम्स की बात करनी है। अब अगर मैं इस बी मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर मालूम करना चाहूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं यहाँ लिखूँगा जी ऑर्डर इज इक्वल टू, अब इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, एक ही रोज़ है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन है, तो एक रो है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 1, फिर डैश लगाएंगे बाय, फिर डैश, और अब देख रहे हैं कॉलम कितने हैं, तो एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है, दो कॉलम है, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/2 हो गया। इसी तरीके से अब सी का भी आप देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर मालूम करने का तरीका है। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि ऑर्डर की तरह ही है, जो ऑर्डर ही मालूम करना है हमने उसमें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इन मैट्रिसेस का जो है ना ऑर्डर बताना है। तो ये मैंने आपको पहले बताया ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में हम बेसिकली रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे जी ऑर्डर इज इक्वल टू, अब हमने पहले क्या देखना है, मैंने आपको बताया था रोज़ के बारे में देखना है। तो यहाँ कितनी रोज़ है, एक ये वाली रो है हमारे पास और दूसरी ये, तो यहाँ लिखेंगे 2 डैश और फिर लगाएंगे बाय, और अब कॉलम देखते हैं कितने कॉलम है, देखें एक ये वाला कॉलम हो जाएगा और एक ये वाला, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2। अब देखें ये भी 2/2 ऑर्डर है इसका, और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। तो इसका 2/2 ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 2/2। अब इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू, अब इसमें देखें कितनी रोज है, एक ही रो है हमारे पास, देखें 2 4 एक ही रो है, तो यहाँ लिखेंगे 1/, और कॉलम कितने, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला, 2 1/2 आ जाएगा यहाँ। अब इस तरीके से इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें कितनी रोज़ है, एक ये वाली रो है हमारे पास, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, तो 3 रोज़ है, यहाँ आ जाएगा 3/, और कॉलम कितने हैं जी, एक ही कॉलम है हमारे पास, देखें वर्टिकली जो है ना एक ही लाइन है हमारे पास, तो ये एक ही कॉलम है। और इसका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर इज इक्वल टू, अब इसमें देखें कितनी रोज़ है, एक ये रो है हमारे पास, दूसरी ये रो है और तीसरी ये रो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/, अब कॉलम देखने हैं कितने हैं, तो एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला, 3/2 आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू, अब इसमें देखें एक ही रो है हमारे पास और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1। इस तरीके से इसका देख लें, ऑर्डर इज इक्वल टू, इसमें देखें एक रो ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, 3 रोज हो गई, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3। इस तरीके से इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू, इसमें देखें कितनी रोज है, एक ये वाली रो है, दूसरी ये वाली, तो 2/, अब कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम यानी 2/3। अब इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो याद रखें वही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा, यानी ऑर्डर सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का है और दूसरा भी 2/2 का है, तब ही जो है ना हमारा वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 1/2 है और दूसरे का ऑर्डर 2/2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब ए में देखें, इस ए का ऑर्डर क्या है 1/1। अब हमने देखना है और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 1/1 है। तो ये देखें सी, अब सी क्या लिखा हुआ है 5 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2 3। अब इस मैट्रिक्स का देखें ऑर्डर क्या है 1/1 और ए का क्या है 1/1, तो ए और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ आप नीचे अलग लगा के लिख देंगे ए इज इक्वल टू सी। ये जो क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 2, ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो है ना अहम नहीं है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं कि कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा और वो पूछेगा हमसे कि इसका ऑर्डर क्या है, या इस तरह का दो दिए गए होंगे मैट्रिक्स हमारे पास और वो हमें कहेगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो ये सब्जेक्टिव पेपर में जो है ना अहम नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ए और सी आपस में इक्वल हो गए क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में इक्वल है। अब बी को देख लें, बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/2। अब और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 है, तो ये हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/1, 1/2 सॉरी 1/2, क्योंकि इसमें एक रो है और दो कॉलम है। और देख लें और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 है,
तो ये वाला आई मैट्रिक्स देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3 और 3+2 क्या होता है 5। तो ये देखें 1/2 इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या बन गया 1/2। तो बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यहाँ हम लिख देंगे जी बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आई। तो ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। अब सी की बात होगी डी की भी हो गई क्योंकि बी और डी और आई आपस में इक्वल है। अब ई को देखें ई का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2। अब और देखना है और कौन सा मैट्रिक ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो एक तो ई हो गया, दूसरा देख लें ये एच का ऑर्डर भी क्या है 2/2। और यहाँ जे देख लें, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 2+2 क्या बन जाएगा 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2/2। अब हमारे पास ई एच और जे ये जो हमारे पास 2/2 का 2/2 इनका ऑर्डर है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई। ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई। तो ये देखें ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। अब एफ का देखें, यहाँ एफ का मैट्रिक ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/1। अब हमें देखना है और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/1 होगा। तो एक तो एफ हो गया, दूसरा देखें अब मैं इस जी को अगर सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आएगा 3 - 1 2 और 3 + 3 6। तो अब ये देखें 2 और 6 इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या हो गया 2/1। तो ये भी ये एफ़ के बराबर हो गया, यानी एफ़ का ऑर्डर हमारे पास 2/1 है और जी का ऑर्डर भी 2/1 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एफ़ इज इक्वल टू जी। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स आपने मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।